राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई थी 5:30 बजे के आसपास। उठ के बस मैंने अपना जो है गर्म पानी पी लिया है और मैं बैठ गई थी 10-15 मिनट। जो भी मैं आजकल योगा में करती हूँ, अपना एक्सरसाइज वो कर लेती हूँ। और इस टाइम जो है ना बारिश हो रही थी, बहुत धीमी धीमी बारिश थी। तो फिर मैंने सोचा कि बेटी के स्कूल जाने का ना थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं जा पाएगी या नहीं। लेकिन उठ गई थी, मैंने उसे जगाया था तो वो तैयार होगी, तब तक मैं जो है नाश्ता भी बना लूँगी। लेकिन पहले 10-15 मिनट जो है ना मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि जो एक्सरसाइज से ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है बॉडी में। तो मैं 3-4 दिन से रेगुलर जो कर रही हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बॉडी भी बहुत रिलैक्स हो जाती है और पेन जो है वो बहुत कम हो जाता है पैरों में। तो मैंने थोड़ी थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज भी शुरू करी है। तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आती हैं, पर जो भी थोड़े बहुत मूवमेंट आते हैं वो मैं करने की कोशिश करती हूँ, स्ट्रेचिंग टाइप। और इसी से ही ना काफ़ी फ़र्क लगता है। और वैसे तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप बहुत देख सकते हो योगा के जो होते हैं, अगर नहीं आते तो। लेकिन मैं अभी धीरे धीरे देखूँगी और टाइम मिलेगा जैसे। तो लेकिन जो भी मुझे आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़े बहुत कर लिए थे, जो है अपने हाथ पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कर लिया था। उसके बाद ना बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। और मैंने लिविंग रूम जो है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा कर दिया है, सोफ़े कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा दिए हैं और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि जो मेड आएगी उससे पहले थोड़ा इस तरह का काम हो जाता है तो सफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बस अब जल्दी से मैं रोटी सब्जी की तैयारी करूँगी। तो बेटी जाएगी तो उसके लिए फिर मैं सोच रही हूँ भिंडी बना लेती हूँ। भिंडी रखी थी मेरे पास और भिंडी काट लूँगी। धो ली थी अभी मैंने, सुबह उठते ही जो है ना भिंडी धो दी थी और धो के रख दी थी। तो जैसा कि मुझे डाउट था वैसा ही हुआ, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई उसके स्कूल जाने तक। वैसे धीमी धीमी थी लेकिन जैसे ही उसका टाइम हुआ काफ़ी तेज़ हो गई और काफ़ी 1 घंटे तक होती रही और उसका मूड बहुत ख़राब हो गया, फिर वो स्कूल नहीं जा पाई। तो अभी फिर जो है ना लाइट भी चली गई है। मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी सुबह ही कपड़े धोने आज मुझे। लेकिन कपड़े धोने का जो है वो अभी बीच में ही पड़ा हुआ है काम, और नाश्ता भी बन गया था और मैंने सबको दे भी दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो ये काफ़ी मैसी हो रहा है और काफ़ी गंदा भी हो रहा था। तो कोई वॉलपेपर वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरे फर्नीचर का कलर है ना वो ब्राउन है, कॉफ़ी कलर ही है। तो मतलब फिर वो अलग ही दिखेगा, इसलिए मैंने बस इसको साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ किया है और अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ों को ठीक से लगा दिया है। तो यहाँ मेरा है ना एक ये टेबल कवर रखा हुआ था, तो इसी को काट के मैं बिछाऊंगी, क्योंकि ये ना फट गया था एक कॉर्नर पे से, मतलब इसकी प्लास्टिक गलने लगी थी। इसके बाद घर में जितने भी ये कार्डबोर्ड बॉक्स जो है ना काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्हीं को रीयूज़ करूँगी मैं। तो सारे कार्डबोर्ड जो भी मुझे लग रहा था इसमें ठीक से आ जाएंगे, तो उनको मैंने अ, एक ही साइज़ में इस तरह से काट के ना उन पे वॉलपेपर, वॉलपेपर नहीं है ये, रैपिंग पेपर है जो गिफ्ट रैप पेपर होता है, वो मैंने एक ही जैसा सब पे लगा लिया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और ये जो पेपर है ना गत्ते के बॉक्स, ये वही है रेगुलर जो हमारे घर में आते रहते हैं, तो उन्हीं को मैंने छोटे छोटे बॉक्स को इकट्ठा कर लिया था। तो इन सारे बॉक्स को मैं अब यहाँ से जो ड्रेसिंग टेबल पे जितना भी सामान था पहले मैंने सारा हटा दिया है। सबसे पहले मैं इसे अच्छे से कोलीन से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि शीशा जो है ना मिरर इसका वो अच्छे से क्लीन हो जाए तो फेस मतलब अच्छा लगता है। जब तक शीशा क्लीन ना हो तो फिर डस्टिंग जो है पहले मैंने कर ली है। अब इसके बाद मैंने ड्रॉर्स खाली कर लिए हैं। तो पहले मैंने इसमें एक ऑर्गेनाइज़र रख रखा था, जो वो शादी वगैरह में मिलते हैं ना हमें, ये शादियों के डब्बे होते हैं जिनमें भाजी वगैरह मिलती है, तो उसमें जो एक प्लास्टिक वाला होता है उसी में मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ था, अलग अलग उसमें पार्टीशन होते हैं। तो उसे मैंने निकाल दिया है। अभी मैं इसमें रखूँगी ये इसमें, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो कम है, तो उसमें जो चीज़ें ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाती हैं। तो ये जो छोटे-छोटे बॉक्स मैंने रखे हैं इनमें फिर मैंने अपना सामान उसी हिसाब से रख दिया। और ये कार्डबोर्ड रोल जो मैंने बनाया था इसमें मैंने सारे रबड़ बैंड जो हैं वो इस तरह से रख दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इसी की नाप से जो ये काटा था शीट, ये बिछा दी है और ये बिछने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका।
और इसके बाद ये आइसक्रीम बॉक्स है, इसमें मैंने सारी अपनी नेल पेंट रखी हैं और अपनी बेटी की वॉच वगैरह है वो मैंने रख दी थी ठीक से, जो कि गंदी ना और साफ़ सुथरे तरीके से रखी रहें, क्योंकि स्क्रैचेस हो जाते हैं। और ये सारी वॉचेस जो हैं ख़राब थी। ख़राब क्या, ये ठीक है, बच्चों की पुरानी वॉचेस हैं, ये किसी को ना हम वॉच मतलब ऐसे देते नहीं हैं, कहते हैं ऐसे देनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इन्हें डोनेट नहीं कर रही हूँ। अभी तो ये रखी हुई हैं, पहनते नहीं हैं बच्चे इनको। और या फिर ये मेरा चूड़ी वाला सेक्शन है, तो मैंने सारे चूड़ियाँ जो हैं वो निकाल के ठीक से अरेंज करी थी। और जो जो मुझे पहनने के लिए अभी जैसे फेस्टिव टाइम आने वाला है, तो फिर उस टाइम पे पहनने के लिए चाहिए, वो मैंने आगे रख ली हैं देख के। और जो कुछ ज़्यादा ही पुरानी है तो उनको मैंने पीछे की साइड रख दिया है, ताकि जो बाद में फिर दिक्कत ना हो। और फिर सारा जो शादी वगैरह में हम जो एक्सेसरीज़ वगैरह लगाते हैं वो मैंने नीचे वाले सेक्शन में रख दी, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मेरा सामान सारा ठीक से अरेंज हो गया था। और इस वाले में, ऊपर वाले में मैंने सारा अपना क्लचर वगैरह और अपनी बिंदियाँ जो कभी मैं कहीं जाती हूँ तब लगाती हूँ, और डेली यूज़ वाली मैंने अलग से रखी हैं। और ये एक बॉक्स था, इस पे भी मैंने कार्डबोर्ड पेपर चढ़ा लिया था, तो इसमें मैंने रख दिए थे सारे ब्रशेज़, जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं। और ये वॉच मेरे बेटे की थी, तो इसे मैं वो बहुत कम पहनता है, जब जाता है बाहर तभी पहनता है। तो इसे मैंने ना, जो चश्मों की खाली डब्बियाँ होती हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो उसमें जो नीचे वेलवेट पेपर लगा हुआ होता है ना, उससे स्क्रैचेस भी नहीं आते और ठीक से रखी रहती है। तो ये पूरा ड्रेसिंग जो है मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और ये छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसमें भी डेली यूज़ का सामान मैंने रख दिया है मेरी बेटी का, जो कि वो डेली में यूज़ करती है। तो आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा? आई होप कि आपको पसंद आया हो। और सारा सामान जो है ना, मैंने हटा दिया था जो भी एक्सपायर था। और मतलब इस तरह से डिक्लटर भी हो गया ये, और मेरा एक काम हो चुका है, मतलब दिवाली की सफाई समझ लो इसे, कि ड्रेसिंग टेबल जो है ऑर्गेनाइज रहे ना, तो हर चीज़ फिर इजीली मिल भी जाती है। और यहाँ फिर मैंने जो है, लाइट आ गई थी तो सारे कपड़े धो लिए, इसके बाद मैं नहा ली थी। तो